हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? थोड़ा सा मेरा एनर्जी लो है तो शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आए। खैर ठीक है। जो मैं आज का वीडियो कवर करने वाली वो ये है कि सवारी आने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है सपनों के अंदर, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर सवारी आने वाली है। सवारी का मतलब क्या होता है? सवारी का मतलब होता है कि जिस देवी की या जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो उस शक्ति का आपके शरीर पर आना और आपके शरीर पे आके आप ही के चीज़ों के बारे में या कुछ तकलीफ़ों के बारे में बता के चले जाना। या आप दरबार लगाना चाहते हो तो आपके ऊपर चीज़ें आएंगी, आपके ऊपर सवारी आएंगी देवी देवताओं की और अपना काम करेंगी और वो चली जाएंगी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आज, जिसके द्वारा पता कर सको कि आपको फ्यूचर में अगर ऐसी आपकी पूजा पाठ चल रही है, सही तरीके से आप विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको सवारी प्राप्त हो जाएगी आगे चल के। ठीक है, सपने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सपनों के बारे में मैं पहले बता देती हूँ। अगर किसी के ऊपर सवारी आने वाली होती है तो उसको ये एक किस्म का सपना दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो इंसान आदमी हो, औरत हो, चाहे वो वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कुछ भी हो, बच्चा ही क्यों ना हो। अगर उसको सवारी आने वाली है तो उसको एक सपना हमेशा दिखता रहेगा। वो ये दिखेगा कि वो एक जगह बैठा हुआ है अपने घर में और आसपास ना 4-5 लोग या बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई है और वो सामने बैठ कर के किसी का इलाज कर रहा है। इलाज मतलब डॉक्टरी नहीं, इलाज मतलब वो बैठा है या तो वो जिस मंत्र की साधना कर रहा है वो मंत्र का उच्चारण करते हुए उस सामने वाले इंसान की ट्रीटमेंट कर रहा है, उस सामने वाले इंसान को देख रहा है, समझ रहा है। ऐसा आपको हमेशा विजन्स आते रहेंगे या सपने आते रहेंगे या आप ध्यान लगाओगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपसे कोई शक्ति ना दरबार लगवाना चाह रही है, गद्दी लगवाना चाह रही है और आपसे ये मांग रही है कि तू गद्दी लगा, मैं चलूँगी, मैं तेरा साथ दूँगी। वो गुरु भी आपको बता देगी किसको गुरु बनाना है, लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सब कुछ पूछ करके देवी देवताओं से तभी पैर आगे बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन ये आपको होना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार के सपने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एक और सपना बार बार दिखता है, वो ये दिखता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है किसी इंसान के ऊपर और आप उस इंसान को मतलब आप अपने घर के रिश्तेदारों को ठीक कर रहे हो। वो पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे जा कर के उनका ट्रीटमेंट करके आ रहे हो और आप फिर देखते हो 4-5 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद कि उनकी जो बीमारी थी जो इतने सालों से नहीं जा रही थी वो चली गई है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जबकि उनकी इतनी दवाइयाँ करवा ली तब ठीक नहीं हुए। बट आपको जब ये सपना आया या आपने ध्यान के दौरान ये काम देखा कि मैं उनको ठीक कर रहा हूँ, कुछ प्रक्रिया चल रही है, कुछ प्रोसेस मेरे हाथों से कराया जा रहा है, तो आप देखोगे 15 दिन के बाद वो सदस्य एकदम ठीक हो जाता है। तो ये पूरा संकेत है कि आपसे गद्दी लगाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, गद्दी का मतलब होता है आपको जन कल्याण में शक्तियों द्वारा खींचा जा रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े धाम लगाओ, दरबार लगाओ, नहीं। काम है सिर्फ, मतलब सिर्फ काम करने से होता है। आप काम कर रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं, उनका भला हो रहा है, बस इसी को जन कल्याण बोलते हैं। ठीक है, अब शक्ति आने से कुछ साल पहले आपकी कुंडलिनी को अवेकन कर दिया जाता है। कुंडलिनी अवेकन पहले हो जाती है, फिर चक्र खोले जाते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा आपको डकार आती है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि बहुत डकारें हमें लगती हैं, क्यों लगती हैं, ऐसा क्यों? तो ये शक्ति आने का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। डकारें लगती हैं, उबासियाँ लगती हैं, आँखों से आंसू आते हैं, मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ कोई चीज़ चढ़ रही है ऐसा फील होता है, पीठ में कुछ रेंग रहा है ऐसा कुछ फील होता है, क्राउन चक्र पे ऐसा लगता है कोई चीज़ आकर बहुत ज़ोर से स्टक कर रही है। स्टक करने का मतलब होता है हिट कर रही है। आपको सर में एक हिटनेस महसूस होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा लगेगा कोई चींटी रेंग रही है, ये भी फील होता है। ठीक है, सवारी आने से पहले सपने बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सवारी आने से पहले आपका विजन्स बहुत क्लियर हो जाता है। सवारी आने से पहले आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है कि आप किसी के बारे में बिना सवारी प्राप्त किए यानी बिना देवी को शरीर पे लिए आप उसके बारे में हर एक चीज़ बता देते हो। अगर वो इंसान आपके साथ जी रहा है
या आपके सामने बैठा रहता है या आपके घर का सदस्य है, तो उसके बारे में तो आप अच्छे से बता ही दोगे, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा होता है। लेकिन ऐसे भी इंसान के बारे में आप बता दोगे जिसको ना आपने कभी देखा ना कभी सोचा, बस आप उसकी आवाज़ सुन के भी बता दोगे। ठीक है, आपको उनको कोई चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा उनके कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा उनके कोई भी पर्सनल डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही बता दोगे। तो ये पूरा संकेत होता है सवारी आने से पहले कि ये संकेत अगर किसी को प्राप्त हो रहे हैं तो फ्यूचर में देवी या देवता आपके शरीर पे आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत लोग ये गलती करते हैं कि समाज क्या सोचेगा, घर खानदान क्या सोचेगा, अगर हम पे देवी आती देवता आती तो हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है और आपकी भूल चूक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत बड़े सज़ा के पात्र बन रहे हो, क्योंकि शरीर आपका है। अगर आपने सवारी को रोक दिया तो सवारी आपके बॉडी में दर्द पैदा कर देगी, आपके बॉडी को पूरा सुन्न कर देगी। आपके हाथ काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, आप अपने हाथ से खाना नहीं बना सकते, उठ के 2 काम नहीं कर सकते, आपके जीने मरने का कोई भी पर्पस बचा नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी ऐसी गलती मत करिए। और जो लोग समाज का सोचते हैं तो वो लोग पीछे ही हो जाइए पूजा पाठ से, क्योंकि देवी उसी को प्राप्त होती हैं जो समाज से डी अटैच हो जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों डी अटैच हो गया हूँ, मैं क्यों अकेला हो गया हूँ, क्यों अकेली होगी, क्योंकि वो टेस्ट है आपका। जब आप इसमें पास हो जाओगे तब आपको शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, शक्ति आने से पहले आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। सवारी आने से पहले, सॉरी, शक्ति आती पहले है, सवारी आती बाद में। तो शक्ति जब आ जाती है और सवारी आने से पहले के जो बीच का समय होता है, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं, आपकी बुद्धि आनी शुरू हो जाती है। आप छोटी छोटी चीज़ों को माँ को पूछ के करते हो। माँ के मंदिर जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, माँ की मूर्ति देखने का बहुत ज़्यादा मन करता है, अच्छे काम में जुड़ जाते हो, जो कि पहले आपका काम अच्छा नहीं होता था। पहले आप चुगलियाँ करते थे, 4 बातें ख़राब बोल देते थे, मुँह से निकल जाती थी चीज़ें। हर किसी के मुँह से निकलती है, ऐसा कोई नहीं है दूध का धुला कि किसी के मुँह से नहीं निकलेंगी, हर किसी के मुँह से निकलती है। लेकिन अगर कोई इंसान सुधरना चाहता है तो वो सुधर सकता है, तभी से उसकी जागृति है। ठीक है, तो जब आप देखोगे कि मैं पहले कैसा था या कैसी थी और अब मैं कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चेंजेस दिखेंगे, तब जाके आपको माँ प्राप्त होती है। माँ की हर क्वालिटीज़ आपके अंदर आने लगती है। अच्छी बात करने का लहजा, अच्छा क्रोध, इसको मैं नहीं भूल सकती। ये सबसे बड़ी हाईलाइटेड चीज़ है। सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं माँ की पूजा कर रही हूँ और मुझे गुस्सा आना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो बेटा ये अच्छा साइन है। ठीक है, अब ये अच्छा मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जा कर के घर वालों से लड़ाई नहीं करनी है। जहाँ पे गलत है वहाँ पे आपको बोलना है, आपको बताना है कि ये गलत चीज़ है, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। उसके बाद ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देने हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड कि माँ की एनर्जी आपके साथ है। अगर आप बेफिजूल के झगड़े कर रहे हो, लड़ाइयाँ कर रहे हो, अब शब्द बोल रहे हो, ये माँ का शक्ति नहीं दर्शाता। ठीक है, तो आपके ऊपर जब क्रोध आ रहा है किसी गलत बात को सुन के, आप पूजा पे से उठ रहे हो, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीटनेस है, ये पॉजिटिव साइन है। आपकी तबीयत भी ख़राब रह सकती है इन दिनों, तो आप ये मत समझना कि नेगेटिविटी है। सवारी आने से पहले हेल्थ जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हेल्थ में बहुत झटके लगते हैं, सोते सोते आपको भी झटके लगेंगे। जब आप सोने जाते हो या एक मिडल ऑफ द नाइट जो भी आपका समय होता है, 3 से 5 बजे का वक्त होता है, इस समय पे आपको झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल होता है, कोई ना कोई चीज़ आपका हाथ पकड़ के आपको एस्ट्रल ट्रैवल करवाती है, पृथ्वी लोक के ऊपर लेकर जाती है, आपको ब्रह्म लोक दिखाती है, देवी लोक दिखाती है। दिव्य दृष्टि के द्वारा आप लोगों की स्कैनिंग भी कर पाते हो आराम से। तो ये सारी चीज़ चक्र पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने चक्रों पे कितना काम करा। अब मान लो किसी के ऊपर सवारी आ रही है, लेकिन वो सवारी को छोड़ के, मतलब उस शक्ति की पूजा भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो बहुत ख़राब प्रक्रिया भी कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, विचार गलत रख रहा है और झगड़े कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, अपने बच्चों को खुश नहीं कर रहा है, अपने हस्बैंड को, वाइफ को खुश नहीं कर रहा है, तो उसको शक्ति नहीं प्रदान की जा सकती है। हाँ, ये है कि जो वो पूजा पाठ कर रहा है उसके वजह से उसको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन शक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, शक्ति मिलना इट्स लाइक कि आपको 0 से लेकर 100 तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है ये है। ठीक है, आप इसको 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, आप 10 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, आप 100 साल में भी कंप्लीट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सवारी आने से पहले
अगर आप एक अच्छे साधक हो, अच्छे भक्त हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं करना है। सामने वाला जो पड़ोसी है उसके घर में कौन से देवता चल रहे हैं, कौन सी देवी चल रही हैं, वो क्या करते हैं, वो कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, किस हद तक वो जा सकते हैं, सब कुछ आप भाप ले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनके घर पे जाके बैठ रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे फ्रेंडशिप करके रखे हो, ऐसा कुछ ज़रूरी काम नहीं है। बट आपको ना एक रीडिंग आनी शुरू हो जाती है अपने अंदर कि ये सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, इसने बहुत पूजा पाठ करी, इसने बहुत जप तप करे, अगर मेरा बस चलेगा तो मैं इसकी बहुत हेल्प करूँगी। तो ये भी रीडिंग आती है अंदर से। आज के टाइम पे मेरे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हालांकि मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं कर पाती हूँ, टाइम की थोड़ी सी कटौती रहती है मेरे पास, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं उनके लिए खड़ी रहती हूँ कि कभी भी कुछ हुआ तो मैं उनका फ़ोन पिकअप कर लेती हूँ। लेकिन जो लोग विश्वास करने लायक हैं वो ही, जो विश्वास के लायक नहीं है उसको मैं अपना टाइम नहीं देती हूँ। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी रीडिंग आपको मिलनी प्राप्त हो जाती है, ये सवारी से पहले ही हो जाता है। अगर इसमें से 90% भी अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाओ फ्यूचर में आपको सवारी आएगी और वो अपने काम आपको सौंपेगी, आपको गुरु भी सौंपेगी, तभी आप गुरु का चयन करना, मिलना। नहीं तो आप सीखो चीज़ों को। सीखने के लिए कोई गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको कोई भी सिखा सकता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं गुरु धारण करना ज़रूरी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गुरु धारण करने का क्या मतलब होता है कि आप दिल से गुरु मान रहे हैं, वो दिल से आपको शिष्य मान रहे हैं और वो आपको सारी शिक्षाएं दे रहे हैं जितनी आपको ज़रूरत है। उनके साथ जुड़े रहो, विश्वास करके लंबे समय तक वो आपको सिखाएंगे। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है गुरु दीक्षा का मतलब। बस यहाँ पे कलयुग में थोड़ा सा चेंज हो गया है, लोग विश्वास नहीं करते हैं एक दूसरे के ऊपर, बट परखना सीखो, परख कर ही जाओ किसी के पास। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें दर्शाता है सवारी आने से पहले की चीज़ों को। इस चीज़ को ध्यान से सुनो, एक एक चीज़ को, और एक एक चीज़ को बारीकी से डाउनलोड करके दिमाग में रख लो अपने, ठीक है, ताकि किसी की बात पे विश्वास ना हो। आपको अपने अंदर क्या अनुभव हो रहा है उसके द्वारा ही आप आगे का चयन करो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।